सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। तो अब हम फॉर्मूले की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो इसको हम फॉर्मूले की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे? d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। b यहाँ पर क्या होता है? जो x के साथ वाला कोफिशिएंट होता है, और a हमारे पास x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट होगा, और c हमारा कांस्टेंट होगा। फॉर्मूला क्या है? रूट्स निकालने के। इससे x के रूट्स निकलेंगे, यानी x की वैल्यूज निकलेंगी जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अपॉन 2a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू क्या थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। प्रूफ है, हमारे पास इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं LHS RHS दोनों में 4a से। तो ये क्या बन जाएगा? 4a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a इंटू बी एक्स प्लस 4a इंटू सी इक्वल 4a इंटू 0। अब ये हो जाएगा 4a की पावर 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा 4abx। ये हो जाएगा 4ac, और ये मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब हम प्लस कर देते हैं b स्क्वायर और माइनस कर देते हैं b स्क्वायर से LHS में। हम अगर ऐड कर रहे हैं तो इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद से ही ऐड कर रहे हैं। 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4abx प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल 0। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2ax का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2ax इंटू बी, 2 2 जा 4 axb प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल 0। अब यह है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू है 2ax, b है हमारे पास, b ही है, तो 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इन तीनों को मिला के बनेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल 0। 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 4ac। 2ax प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर आके अंडर रूट हो गया। अब 2ax क्या हो जाएगा? ये b प्लस का है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये 2a पूरा का पूरा डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारा रूट्स निकालने का फॉर्मूला हो गया, और इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल 18x माइनस 77। इसको हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ये इधर आएगा तो प्लस का 77 इक्वल 0 हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या था रूट निकालने का? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल, अब b क्या होता है? x के साथ वाला कोफिशिएंट होता है, यानी b की वैल्यू है माइनस का 18 प्लस माइनस अंडर रूट
माइनस का 18 होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू है 1। सी क्या होता है, कांस्टेंट 77 अपॉन 2। ए हमारा हो गया 1। एक्स इक्वल, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 18 प्लस माइनस अंडर रूट 18 इंटू 18 होता है 324 माइनस 77 इंटू 4 308 अपॉन 2। एक्स इक्वल 18 प्लस माइनस अंडर रूट 16 हो गया अपॉन 2। एक्स इक्वल 18 प्लस माइनस ये हो गया 4 अपॉन 2। जो हमारे रूट्स हैं वो है 18 प्लस 4 अपॉन 2 और 18 माइनस 4 अपॉन 2। ये हो जाएगा x इक्वल 22 अपॉन 2 और 14 अपॉन 2। ये हो जाएगा x इक्वल 11 और 7। जो रूट है वो या तो 11 है या तो 7 है। Solve the given equation for x and give your correct two decimal places. 3x square plus 5x minus 9 इक्वल 0 है। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल माइनस बी की वैल्यू x के साथ वाला कोफिशिएंट 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट 3 और सी की वैल्यू है माइनस 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए है हमारा 3। एक्स इक्वल ये हो गया माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो गया 25 और माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 12 9 ज़ा 108 अपॉन 6। एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ये हो गया 133 अपॉन 6। अंडर रूट 133 निकालने के लिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, राइट से चलेंगे और पेयर्स बनाते हुए चलेंगे। ये दो हमारा एक पेयर बन गया है, दो दो नंबर का एक पेयर बनेगा, यानी कि ये 33 एक पेयर है। अब बचा 1, यानी कि अब हम 1 को सॉल्व करेंगे। हमें सेम नंबर यहाँ पर भी लेना है और सेम नंबर यहाँ पर भी लेना है। अब हम सिर्फ 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हम 2 और 2 ले लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 1 और 1 लेंगे तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 0। 1 माइनस, अब माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 1 0। अब ये पूरा वही पेयर उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 33। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है, तो ये हो गया हमारा 2। अब ये है 33। अब सेम नंबर लेना है, अगर यहाँ हमने 1 लिया तो 21 और यहाँ पर भी 1 ही लेंगे। 21 1 ज़ा 21 होगा। अगर यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो 22 2 ज़ा हो जाएगा 44। तो 22 लेने पर ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि अब हम इसको 1 ही लेंगे। अगर यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यानी 21 1 ज़ा 21। अब वापस से इन दोनों को माइनस करना है। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 और 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। अब पॉइंट लगाएंगे। अब दोबारा दो एक पेयर उतरेगा, यानी कि 0 जब हम लगाएंगे तो पूरा 2 0 ही उतरना चाहिए, एक पूरा पेयर आएगा। अब वापस से 21 और 1 जो लास्ट डिजिट बचता रहेगा उसको हम ऐड करते रहेंगे, तो 21 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 22। अब फिर से जो थर्ड नंबर लिखेंगे वो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम लिखेंगे। तो अगर हम 2 2 1 लिख रहे हैं तो 2 2 1 1 ज़ा 2 2 1 होना चाहिए, या तो फिर हम 2 2 2 लिखें। अब वो डिपेंड करेगा कि क्या आएगा। अब जैसे मैंने 2 2 4 लिखा और 4
सेम ही नंबर हमें लिखना है, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा और 4 2 जा 8। अब देखते हैं आगे हम जा सकते हैं क्या, 2 2 अगर 5 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 5 आएगा, तो 5 5 जा हो जाएगा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, तो हो रहा है 1 1 2 5। एक आगे जाके देखते हैं, 2 2 6 6 लेके देखते हैं, तो 6 6 जा हो जाएगा 36, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 1 13। अब बड़ा हो रहा है, यानी कि हम 2 2 5 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पर भी हो जाएगा 5, 2 2 5, 5 जो होता है 1 1 2 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 1 2 5। अब यहाँ पर माइनस करके लिखना है, 10 माइनस 5 5, यहाँ पर हो गया 9 माइनस 2 7, यहाँ पर हो गया 0 और 0। अब वापस से 2 0 उतरेंगे, पूरा एक पेयर उतरेगा। अब इसको आखिरी नंबर से वापस ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 5 5 10 3 2 2 3 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो फिर वापस 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखेंगे तो वापस 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लेके देखते हैं 2 3 0, 3 नंबर्स तो हमें लेने ही है। अब आगे नंबर लेके देखते हैं, मान लो मैंने ले लिया 2 और 2, तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। आगे भी हम जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 0, 3 और 3 लेके देखते हैं, 3 3 जा 9, 0 9 6। अब क्या पता और आगे भी जा सकते हैं, तो 2 3 0 4 और 4 लेके देखते हैं, तो अब देखो बड़ा हो रहा है, यानी कि हम 2 3 0 और 3 लेंगे, तो यहाँ पर भी हमने 3 ले लिया और यहाँ पर भी 3 ले लिया। अब ये हो गया 6 9 0 9। अब फिर से माइनस करेंगे और जो आएगा उसको ऐड करेंगे, तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो हम बस यहीं तक ही निकाल रहे हैं, 11.53। x इक्वल -5 प्लस माइनस √133/6 आया था, यानी x इक्वल -5 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 11.53/6। तो ये हो जाएगा x इक्वल -5 प्लस माइनस 11, एक बार प्लस लिख लो, 11.53/6, और एक बार हो जाएगा x इक्वल -5 माइनस 11.53/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल ये हो जाएगा 6.63/6, और ये हो जाएगा x इक्वल -16.53/6। ये हो जाएगा x इक्वल 1.088, और x इक्वल -2.755। हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो हो जाएगा 1.09, और ये हो जाएगा x इक्वल -2.7, ये इधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। x minus 18/x equals 6. Give your answer correct to two significant figures. x minus 18/x equal 6 है। सबसे पहले x LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल 6। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x स्क्वायर, ये इधर आगे हो जाएगा -6x, ये है माइनस का 18 इक्वल 0। अब x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू होती है x के साथ वाला कोफिशिएंट यानी -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट जो कि 1 है, और c की वैल्यू ये लास्ट वाली होती है -18, जिसके साथ x की कोई भी पावर ना हो या फिर x की पावर 0 हो, अपॉन 2 इंटू 1। ये हो गया x इक्वल -6 प्लस माइनस 6 6 36, माइनस माइनस प्लस 18 4 72/2
टू। हो जाएगा x इक्वल -6 प्लस माइनस अंडर रूट 108 अपॉन 2। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल एक बार -6 प्लस अंडर रूट 108 अपॉन 2 हो जाएगा, और एक बार -6 माइनस अंडर रूट 108 अपॉन 2। 108 का रूट निकालेंगे, ये दोनों एक पेयर बन गया और 1 बच गया। अब हमें सेम नंबर लेना है। हमने यहाँ 1 लिया तो 1 1 जा 1, क्योंकि अगर हम 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 बड़ा हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया। अब हमारे पास बचा 0 8। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखते हैं तो ये हो गया 2। अब अगर मैं यहाँ 1 भी लिख दूँ तो 21 1 जा 21 छोटा पड़ेगा, फिर भी 2 भी लिख दूँ तो भी, तो मुझे यहाँ 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी मुझे 0 लिखना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू में 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। अब माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा 8। अब लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि सारे नंबर्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अब पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 0 0, पूरा एक पेयर उतरेगा। अब यहाँ पर ऐड करते हैं 20 प्लस 0, तो यहाँ पर 20 ही रहने वाला है। अब 2 0 1 1 2 0 1 बनेगा। 2 0 2 और 2 लेके देखते हैं, 2 2 जा 4 0 4। एक आगे और लेके देखते हैं 2 0 3 3, ये हो जाएगा 9 0 6। 2 0 4 4 लिख के देखते हैं तो हो जाएगा 4 2 जा 8। अब ये बड़ा हो रहा है तो हम 3 और 3 लेके देखेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6 0 9। अब वापस से माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब वापस से 2 0 लिखने हैं। अब 2 0 3 में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 0 6। अब हमें सेम नंबर लेके देखना है। मान लो मैंने ले लिया 2 0 6 5 5 ले लिया, तो 25 32, ये हो जाएगा 1 0 3 2 5। और भी आगे ले सकते हैं। मान लो मैंने ले लिया 2 0 6 9 9, तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, 9 6 जा 54 और 8 हो जाएगा ये आपका 262 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 18621, हाँ 18621 हो जाएगा, 18621। अब इसको माइनस करेंगे, हमने यहाँ पे लिया है 9 और 9, माइनस करेंगे फिर हो जाएगा ये हो जाएगा 9 माइनस 2 7 6, और ये हो जाएगा 4। अब वापस से 2 0 उतारेंगे। अब ये 2 0 6 9 में 9 ऐड कर देंगे, 2 0 7 8 हो जाएगा। अब 2 0 7 8 1 और 1 भी ले सकते हैं। 2 0 7 8 2 और 2 लेके देखते हैं। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 15, ये हो जाएगा 4 1 5 6 4, तो 2 और 2 ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 1 5 6 4। इतना ही काफ़ी है 10.392, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला गया है। अगर 2 तक बोला गया है तो 3 या फिर 2 या फिर 3 तो लेना ही है। 2 से कम लेने पर एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। अगर 3 लेंगे तो बेस्ट है। अगर 4 बोला है तो आपको 5 लेना चाहिए, 5 बोला है तो 6 लेना चाहिए, बट 4 बोला है 4 लेके भी आंसर आ जाएगा। इक्वल 6 प्लस 108 अपॉन 2, x इक्वल 6 माइनस रूट 108 अपॉन 2। x इक्वल 6 प्लस इसकी वैल्यू आई थी 10.392 अपॉन 2। x इक्वल 6 माइनस 10.392 अपॉन 2। x इक्वल इनको ऐड करेंगे हो जाएगा 16.392 अपॉन 2। ये हो जाएगा x इक्वल -4.392 अपॉन 2। ये हो जाएगा x इक्वल 8.196,
ये हो जाएगा x इक्वल -2.196। अब हमें अब हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना है। यानी कि हम स्टार्टिंग से ही 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स को काउंट करके लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हम ये दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं तो 8.1 हमें लिखना चाहिए, लेकिन अगर राउंड ऑफ हो रहा है तो हम राउंड ऑफ भी करेंगे। यहाँ पर 9 है, 1 तक तो हमें लिखना ही था। अगर 9 है तो राउंड ऑफ करके ये हो जाएगा 2। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल -2। ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, स्टार्टिंग से हम लिखते हैं तो ये 2.1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 है तो राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे, हो जाएगा 2.2।